गाउस के नियम में से संबंधित विशेष बिंदु, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। सुनिए, गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलाम के व्युत्पन्न वर्ग के नियम का पालन करते हैं। कहने का मतलब यह है, कूलाम का व्युत्पन्न वर्ग का नियम पता है क्या है? सुनो ध्यान से, जो आपने कूलाम का नियम पढ़ा है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लग सकता है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम समझते हो, व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग समझते हो, स्क्वायर, तो कूलाम का जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है वो कूलाम का नियम ही है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो F है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रम और इस वर्ग स्क्वायर की बात कर रहा है। तो जहां जहां पे कूलाम का नियम लग सकता है वहां वहां पे गाउस का नियम भी लगेगा। दूसरी बात, गाउस का नियम निर्वात और माध्यम दोनों में लागू होता है, मतलब निर्वात में भी लागू होगा और माध्यम के अंदर भी लागू होगा। अब स्टार्ट करते हैं इस नियम को समझना। पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेशों का अर्थ पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। कहने का मतलब यह है, जो मैंने अभी आपको बताया, मान लो ये बंद पृष्ठ है आपका, इस बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश रखा हुआ है 4 कूलाम, एक आवेश रखा है माइनस का 2 कूलाम, एक आवेश रखा है प्लस का 2 कूलाम, ठीक है। तो यहां पर और बाहर एक आवेश रखा हुआ है प्लस का 6 कूलाम। तो जो फॉर्मूला है ना आपका, फाई इज इक्वल टू, ये मिसबिहेव कर रहा है बोर्ड, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सिग्मा क्यू का मतलब पता है क्या है? इस फॉर्मूले में सिग्मा क्यू का मतलब है कि अंदर जितने भी आवेश हैं उन सबका बीज गणितीय योग, मतलब साइन के साथ में सबको जोड़ना है। इस 6 कूलाम से आपको कोई मतलब नहीं है, और अंदर जितने हैं उनको विथ साइन आप ऐड करोगे, उनको चिन्ह के साथ आप जोड़ोगे। तो जैसे 4 कूलाम है, प्लस का 2 कूलाम, माइनस का 2 कूलाम, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बोर्ड नाटक कर रहा है, 6 माइनस 2 बराबर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आपका फाई जो है वो लिखा जाएगा। आगे ये बात समझ में? तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेशों का अर्थ क्या है? अंदर के आवेशों का बीजगणितीय योग, बाहर से अपन को कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई घन ले लें, चाहे कोई शंकु जैसी आकृति ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि अंदर आवेश कैसे है, अंदर आवेश कितना है। अगर अंदर आवेश सभी में सेम है तो आपके फाई का मान भी सभी में सेम देखने को मिलेगा। आपकी स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है, आप इस प्रकार का गाउसियन प्रश्न लो, इस प्रकार का गाउसियन प्रश्न लो, चाहे इस प्रकार का गाउसियन प्रश्न लो, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस हाँ, अंदर कितना आवेश है इस बात पे वो मोस्टली डिपेंड करता है, ठीक है। तो किस प्रकार का गाउसीय प्रश्न है इसके ऊपर आपका फ्लक्स निर्भर नहीं करता, गाउसीय प्रश्न में आवेश कितना है उस पर निर्भर करता है। तो आकृति गोलीय हो, बेलनाकार हो, घनाकार हो, कोई भी स्वैच्छिक आकृति आप यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यही मैं आपको समझा रहा था। दो बातें हैं, देखो, गाउसीय पृष्ठ आप अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं, चाहो तो आप बेलनाकार लो, चाहे आप घनाकार लो, चाहे आप गोलीय लो, या फिर कोई भी आकृति लो, कोई टेंशन नहीं है। बस एक बहुत बड़ी बात याद रखना कि वो जो भी पृष्ठ हो वो बंद होना चाहिए, कहीं से भी खुला हुआ पृष्ठ नहीं चलेगा, पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए। आप अपनी कल्पना से, अपनी इच्छा से कोई भी पृष्ठ मान के न्यूमेरिकल कर सकते हो, कोई भी पृष्ठ मान के डेरिवेशन कर सकते हो, करेंगे भी आने वाले समय में, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो भी आपने प्रश्न लिया है उसकी आकृति पे, उसके क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता गाउस के नियम को। तो बंद पृष्ठ के आकार उसकी क्षेत्रफल और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप गोलाकार आकृति लो और वहां पे जो फ्लक्स देखोगे φ1 वो भी कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहे आप बेलनाकार आकृति ले लो और फिर आवेश Q को रख दो, बस कहीं से खुला नहीं होना चाहिए, उस केस में भी आपका φ2 जो है वो भी कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके गाउसीय पृष्ठ की आकृति किस प्रकार की है। डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप, भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया, बढ़िया। बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। वितरण पर निर्भर नहीं करता, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे एक जगह पे आवेश रखा हुआ है Q यहां पर, या एक काम करते हैं अपन इस पॉइंट को समझने के लिए एक ही प्रकार का बंद पृष्ठ ले लेते हैं, गोला। यह आवेश यहां रखा हुआ है Q, एक केस यहां आवेश रखा हुआ है Q, दूसरा केस यहां आवेश रखा हुआ है Q/2 Q/2। इन तीनों स्थितियों में क्या चीज बदल रही है? आवेश जो गाउसीय पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है उस आवेश की स्थिति में फर्क आ रहा है। पहले आवेश यहां रखा था, फिर यहां रखा हुआ है, तो आवेश की स्थिति में फर्क आ रहा है। और दूसरा, आवेश के वितरण में भी फर्क आ रहा है। यह आवेश Q था, इसी को दो हिस्सों में बांट दिया, Q/2, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आवेश की स्थिति और आवेशों के वितरण से गाउस का जो नियम है या जो गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है, क्या वो इस बात पर डिपेंड करेगा? लेट्स चेक। सिंपल है, आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि गाउसीय नियम में था फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके अलावा कोई और चीज नहीं थी। तो अगर फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था वहां पर, तो अपन यहां इसके लिए फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? Q है कितना आवेश अंदर, अंदर का नेट आवेश Q है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बंद पृष्ठ के अंदर, इस पूरे बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा हुआ है? Q रखा हुआ है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ गई कि यहां पर आवेश Q है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर देखें, फाई बराबर सिग्मा Q, बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है चेक करो।
ये जो आपका बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर केवल ये क्यू रखा हुआ है, इसका मतलब आवेश कितना है, केवल क्यू है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर चेक करते हैं, ये जो आपका बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा हुआ है, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर एक जगह q/2, दूसरी जगह q/2, तो आपको कुल जोड़ना पड़ेगा q/2 प्लस q/2 टोटल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ना तो आवेश के वितरण पर निर्भर करता है, ना आवेश की स्थिति पर निर्भर करता है। ये तीनों फ्लक्स जो है, अगर मैं इनको 1 2 3 का नाम दूं, तो आपका φ1 इज इक्वल टू φ2 है और φ2 इज इक्वल टू φ3 है। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आती है। डन, कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं है। तो आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता, ये समझ में आ गया। मैंने 2 पॉइंट एक साथ समझा दिया आपको। वितरण, आवेश क्यू ऐसे रखा हो, चाहे उसको 2 हिस्सों में q/2 बांट के लिखा हो, या फिर चाहे उसके 4 हिस्से कर दो आप, q/4 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 q/4, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी जब फाई निकालोगे तो इन चारों को जोड़ेंगे, क्यू आएगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 एग्जांपल आपको ये बताते हैं कि आवेशों के वितरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 2 आपको ये समझाते हैं कि आवेश की स्थिति पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। देखो कि जो क्यूनेट का मान है वो बंद अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो मैंने आपको एक साथ एक ही एग्जांपल में 2 पॉइंट समझा दिए कि एक तो स्थिति पर निर्भर नहीं करता, और दूसरा कि अंदर आवेशों का वितरण कैसा है उसके ऊपर भी निर्भर नहीं करता। आप जब एग्जाम में लिखो तो ये स्थिति वाले एग्जांपल में डाल देना और ये वितरण वाले एग्जांपल में डाल देना। दैट्स इट, डन। बताओ समझ में आ गया यहां तक? नो प्रॉब्लम, डन, क्लियर। फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा, प्रकृति और माध्यम पर निर्भर करता है। जय हो, ये बात बिल्कुल सही है। आवेशों की मात्रा कैसी है, अंदर अगर आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी कम हो जाएगी फ्लक्स बदलेगा। आवेशों की प्रकृति कैसी है, प्लस है माइनस है तो भी फ्लक्स बदलेगा। मान लो आपने रखा है प्लस का 4 कूलम, कैसी है, अंदर अगर आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी कम हो जाएगी फ्लक्स बदलेगा। आवेशों की प्रकृति कैसी है, प्लस है माइनस है तो भी फ्लक्स बदलेगा। मान लो आपने रखा है प्लस का 4 कूलम, उस पर आगे आपने रख दिया माइनस का 4 कूलम, फर्क पड़ेगा। माध्यम कैसा है उस पर निर्भर करेगा, इन सब बातों पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि माध्यम को बदलते एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बदलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो जब माध्यम बदलेगा तो उसके अंदर परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो आपका फ्लक्स भी बदलेगा। सिंपल सी बात है, क्लियर। और फ्लक्स का एक और फॉर्मूला है जो आप भूल चुके हो शायद, EA cos थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है फ्लक्स का, इसको याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। गाउस का नियम परिबद्ध आवेशों, जो आवेश अंदर पड़े हुए हैं, उनकी गतिशीलता और स्थिर अवस्था पर निर्भर नहीं करता। कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सही है। इस प्रकार गाउस का नियम कूलाम के नियम से अधिक व्यापक है। इसका क्या मतलब है समझना। जैसे ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश क्यों रखा हुआ है। अब आवेश क्यों अगर इस पूरे पृष्ठ में ऐसे नाचाकूदी शुरू कर दे, अगर ये आवेश क्यों इस पूरे पृष्ठ में अंदर ही अंदर ऐसे घूमना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, तो उससे गाउस के नियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है तो अभी भी ये बंद पृष्ठ के अंदर ही, तो यहाँ पे जो फ्लक्स का मान है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। उस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु अगर एक आवेश क्यू है और दूसरा एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, और उसमें से एक आवेश अगर चलना शुरू कर दे, तो उसके बाद आपका जो कूलाम का नियम है K Q1 Q2 अपॉन R², उस पर फर्क पड़ जाता है। तो कूलाम का जो नियम है वो आवेशों के चलने से प्रभावित होता है, और कूलाम का नियम जो दे रखा है हमने वो स्थिर आवेशों के लिए दे रखा है। मतलब जब हम कूलाम के नियम की बात करते हैं, समझ रहे हो ना बच्चों, ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। उम्मीद करता हूं चैप्टर में आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई की है।